बोल कौन बड़ा। गैलियम। गैलियम बड़ा। देख अगर हम लोग बात करते ये लोग दोनों पीरियोडिक टेबल में है कहा, सर ये लोग दोनों पीरियड 13 सर ग्रुप यहाँ 13। पर बाबू अली है, है। इंडिया है ये है ना। हाँ। तो बेटा जवाब सुन लो क्या है। जवाब है इन दोनों में रूल के हिसाब से टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जवाब ये होना चाहिए, पर जवाब है ये इक्वल सर। हाँ सर। यस सर। ढूंढा रे, बोले थे ना ढूंढने के लिए। मिला जवाब, ये मिला कि दोनों इक्वल है। हाँ सर। हाँ मिला है। और आप में से है कोई बेटा, कोई जरूरी नहीं लेकिन फिर भी जस्ट फॉर डिस्कशन, है कोई यहाँ पे बेटा या बेटी जो इसका रीजन पे आना चाहेगा कि हाँ एल्यूमिनियम और गैलियम टॉप टू बॉटम रूल के मुताबिक साइज बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पे इक्वल है, क्यों? सर डी ब्लॉक कॉन्ट्रास्टिंग सर। वेल सर। वाह, आप परफेक्ट कीवर्ड, अगर बेटा आप ये कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो ये बात समझा जा सकता है। इसको नाम दिया गया डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, चलो उसको एक लॉजिक से समझाते हैं और कहाँ कैसे काम करता है वो देखते हैं। पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस, इक्वल ऑपरेट नहीं करे जरा। जरा के बाद तुमको मिलेगा गैलियम और इसके ऊपर मिलेगा एल्यूमिनियम। तो ये कुछ लोकेशन है बेटा एलिमेंट का। हाँ सर। सर कौन है रे? हाँ सर। कौन था रे? यहाँ सुन सुन सुन। तो रूल के मुताबिक ध्यान से सुनियो, रूल के मुताबिक लेफ्ट राइट जाने पर साइज घटता है। हम लोग बोले थे यहाँ तो यहाँ घटता है लेकिन यहाँ तक लगभग इक्वल होता सर। इक्वल सेम होता है ना। हाँ सर। और इसका वजह ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ एंटर कर रहा है, हर बार इलेक्ट्रॉन डी में, डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है। डी में एंटर कर रहा है। यस, डी में मतलब इनर ऑर्बिट में, हाँ सर। अंदर वाला ऑर्बिट। और जब अंदर वाला ऑर्बिट पे काम कर रहा है तो इसका मतलब अंदर वाला ऑर्बिट पे क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट। हाँ वेरी गुड, शील्डिंग इफेक्ट होगा। हाँ सर। तो वो बाहर की तरफ धकेलेगा, यही है ना। हाँ सर। हाँ और सर। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अंदर की तरफ खिंचाव होगा, धकेलेगा, दोनों बराबर होगा, साइज इक्वल हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रॉन जिंक तक तो इलेक्ट्रॉन D10 हो गया, लेकिन जब गैलियम में इलेक्ट्रॉन आने का बात होता है तो D10 भर चुका है, 4s भी भर चुका है। अब इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया P में, मतलब चौथा ऑर्बिट में, मतलब लास्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ पर इनर लास्ट ऑर्बिट में एंटर कर रहा था, यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट पे एंटर किया। हाँ सर। लास्ट ऑर्बिट में एंटर करने का मतलब क्या होगा? अब स्क्रीनिंग जो है वो काम नहीं करेगा। स्क्रीनिंग तो तब काम करेगा ना जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट अंदर की तरफ होगा, बाहर से तो स्क्रीनिंग नहीं होगा। हाँ सर। मतलब बाहर का रिपल्शन कम हो गया। तो रिपल्शन कम होगा तो कौन बढ़ गया बेटा? अट्रैक्शन। इसका ये मतलब निकलता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ढुका, अट्रैक्शन बढ़ा, अंदर की तरफ खिंचाव बढ़ा। तो अंदर की तरफ खिंचाव बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? साइज छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा का साइज क्या हो गया? बढ़ने के बजाय छोटा हो गया। इतना छोटा हुआ कि रूल के हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए था, घटा। और घट कर कहां तक पहुंच गया? वहां तक जहां तक एल्यूमिनियम है। ये बेटा एक्सप्लेनेशन है जो आपको दिया गया और ये आपके सामने उसका डेटा है। ये देखो दोनों का साइज लगभग सेम। हाँ सर। ये आंसर पिकोमीटर में बेटा, और भी कई जगह पर सेम दिखेगा। याद है ये पिछले क्लास में बात की थी, याद है? सेम है। हाँ सर। और ये भी आपके क्वेश्चन में था ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। मिला आंसर, मिला, सेम मिला है। हाँ सर। चलो तो और क्या क्या क्वेश्चन दिए थे एक बार फिर से बात करते हैं। बोल बेटा और क्या क्वेश्चन दिए थे हम लोग? सर Al3+ और Ga3+। अच्छा रुक जाओ तो पहले इस पे बात करते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, पहले दो कैसे क्या क्या याद रखना बेटा। सारा कुछ समझा दिया, क्या पूछेगा क्या याद रखना वो सुनो।
पोजीशन के हिसाब से एल्यूमिनियम ऊपर है, गैलियम नीचे, इस रूल के हिसाब से इसका साइज को बड़ा होना चाहिए हाँ सर। या छोटा हाँ होना चाहिए, सर। लेकिन दोनों इक्वल पाया गया है। आपसे पूछेगा कैनो, तुम बोलेगा ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो पूछेंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तब आप जवाब दोगे इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ कर रहा था बेटा, 3D में एंटर कर रहा था। 3D से जब 4p में इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो वहां पर अचानक से साइज डिक्रीज किया, इसका नाम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है, ड्यू टू विच इन दोनों का साइज इक्वल पाया गया। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर यही सवाल देखो सेम चीज अब ऐसे पूछा है, तो ऐसे पूछ रहा है, तो अब अगर आपसे एक सवाल पूछे और क्वेश्चन बोला एटॉमिक रेडियाई, जवाब दे तो बे एटॉमिक रेडियाई का मतलब कौन सा रेडियाई, आयनिक ना कोवैलेंट ना वैंडरवाल ना मेटालिक, जल्दी बोल आयोनिक आयनिक है ना। आयोनिक। और जब ऐसे लिखा गया तब है बेटा ये कोवैलेंट। तो कोवैलेंट का मामले में दोनों इक्वल पाया गया बेटा, लेकिन याद रखना आयनिक के मामले में जी बड़ा है और एल्यूमिनियम छोटा है, यानी यहाँ पे रूल फॉलो हुआ, यानी यहाँ पर डी ब्लॉक काम नहीं कर रहा है। क्योंकि डी ब्लॉक कैसे काम करेगा बेटा, गैलियम में 3+ का मतलब क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन 4s में है और 4p में, ये तीनों इलेक्ट्रॉन चला गया है ना। तो ऐसे मामले में फिर गैलियम बड़ा दिखेगा और एल्यूमिनियम छोटा। तो क्या याद रखना आपको, ध्यान से सुनो कि ग्रुप 13 के मामले में बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, इन दोनों का साइज इक्वल पाया गया कोवैलेंट के फॉर्म में, और आयनिक के फॉर्म में इन दोनों में गैलियम का साइज बड़ा होना ये। ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। आपको पिछले क्लास में ये भी बताए थे बेटा हर क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है ना। हाँ सर। इसको पैटर्न जब जो पूछेगा इस पैटर्न को याद रखना कि ये ग्रुप 13 का क्वेश्चन है बेटा, ग्रुप 13 का क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग बात की थी, पीरियड का मामला, ये ग्रुप का मामला, ये मिक्स का मामला है, ये पीरियड विद इनर्ट गैस का मामला है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मामला है, ये सब का सब पेरेंट एटम, कटायन, अनायन इसका मामला है, ये किसका मामला, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट का मामला है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो स्पेलिंग देख ले एलिमेंट का। ठीक है तो चला आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दे, अगला पे ध्यान दे बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन, अब इसका पैटर्न पकड़ कहाँ का है, कैटेगरी बना कहाँ का है, कोई है बेटा यहाँ पे जिसको देख करके ग्रुप 2। हम बोलेंगे दो को एक साथ बोल तो क्या बोलेगा, बोले सर एक साथ बोलेंगे तो ग्रुप एस ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव भी तो समझा। क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन पकड़ कहाँ का है। हाँ सर। पकड़ा क्वेश्चन कहाँ का है। हाँ सर। हाँ सर। अब लॉजिक को पहले इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं लिथियम क्या था रे, लीना का से तक है ना, क्वेश्चन से तक है। और यहाँ क्या बेटा मांगे यही है ना। अच्छा हम लोग ये जानते हैं रूल के हिसाब से, जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो ये बेटा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटेगा और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स करके पूछा जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे एक सवाल दिया बेटा, तो यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन तैयार हो सकता है, जबरदस्त। सर आप बोले थे पैर बना के सॉल्व करना। आप पैर बना के पढ़ने कब बोले थे, जब 4 देगा, 4 छोटा छोटा देगा, छोटा। लेकिन यहाँ पे इस खेला में जानते हो बेटा, अगर इस बड़ा को छोटा में तोड़ोगे ना, छोटा में, तो जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। वही तो बताने जा रहे हैं बेटा, बहुत सारा क्वेश्चन। अब इस जबरदस्त क्वेश्चन पे पकड़ बनाने का तरीका सुन, क्योंकि बेटा इसको समझने का कोई, देखो कुछ ऐसा चीज जैसा आपको पहले ही बोले थे, याद है ना, कुछ फंडामेंटल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो लॉजिक आपको क्या याद रखना है बेटा, लॉजिक याद रखना है, लेफ्ट टू राइट घटेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। लेकिन आपको ये भी देखिए ना बेटा, हर जगह पे ऐसा काम नहीं करता। याद है ना पिछले क्लास में पढ़ते, लेफ्ट राइट जहाँ घटना चाहिए वहाँ इक्वल हो गया था। अभी पहले देखो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए था, वहां भी इक्वल हो गया। तो कुछ मामला ऐसा पाया गया। कैसा पाया गया, यहाँ ध्यान देगा रे गधे लोग, यहाँ देख। और ये सब बेटे जो पढ़ाने जा रहे इस वक्त, ये चीज आपको हम पढ़ा रहे फॉर जेई एंड नीट। ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं पूछेगा बेटा। अगर बोर्ड पे पूछेगा तो आपको बता दे, आपको यहाँ पर ध्यान से देख, अगर बोर्ड में पूछेगा
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा बस। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, जो भी खेला आपको दिया। हाँ, एक और भी बोर्ड पूछता है जीर्कोनियम एनाटोनियम का, ये टॉपिक भी बोर्ड में है, लेकिन वो आगे का आपका क्वेश्चन है। नोट किया हुआ ना क्वेश्चन तुम लोग के पास? हाँ सर। हाँ सर। हाँ पढ़ सर। के रखेगा। अब यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, इस वक्त जो बेटा आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त आपके सामने जो लिखा हुआ है बेटा, ये NCERT बुक का डेटा है। हाँ सर। अब इस बुक के बारे में थोड़ा सा जानकारी सुन लो क्या है। इस तरीके का एग्जाम के लिए ये बुक माना जाता है होली बुक। बाइबल। हाँ सर। होली बुक याद रखना है। बच्चों को लगता है ये बुक पढ़ लेने से आपका हो जाएगा, नहीं बेटा, ये होली बुक है। जिस तरह होली बुक में ना आपके पास एक पेज होगा, लेकिन उस पेज का एक व्याख्या समझता है, इलैबोरेशन करने बैठेगा होता है ना। एनसीईआरटी का बुक में एक एक लाइन पढ़ेगा तो वहां से बहुत कुछ निकलेगा। उस लाइन से बेटा ये एक चीज उठाएगा जो आपके सामने रखा है, देख लो ये क्या है। एनसीईआरटी डेटा के हिसाब से पिकोमीटर में ये रेडियस, अब देखो रेडियस के हिसाब से बात करते हैं, जो रूल पढ़े देखते रूल के टॉप टू बॉटम क्या बोला पढ़ता है, देखो ठीक है, फॉलो हो रहा है। हाँ सर। डेटा रखना नहीं है, डेटा रखना नहीं है। अगर आपके पास दिमाग में इतना दम है कि आप डेटा याद रख सकते हो, गजब, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिसके लिए भारी पड़ रहा है, कम से कम पैटर्न पे ध्यान दे। समझ में आ रहा है? पढ़ रहा है? हाँ हाँ सर। लेफ्ट राइट क्या बोलता है? घटेगा। घटेगा। देख तो बोला घटेगा। हाँ सर। घट गया। हाँ घट घट रहा है? गया। हाँ हाँ लेकिन क्वेश्चन को अगर मिक्स कर दे तो देख कैसे फंस जाएगा। सर पहले अगर बेरिलियम। मान लो यहाँ देखो, अगर मान लो आपको बोल दिया पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, सोचो तो। कैल्शियम, कैल्शियम। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम, उसके बाद सर कैल्शियम, स्ट्रोनियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इन दोनों में छोटा कौन होगा? कैल्शियम। सर कैल्शियम। कैल्शियम। सबसे छोटा कैल्शियम, उसके बाद कौन होना चाहिए? पोटेशियम। स्ट्रोंटियम। स्ट्रोनियम हो सर। और इन दोनों में पोटेशियम छोटा और कौन फिर होगा? ऐसा स्ट्रोंटियम। ऐसा हाँ स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम, उसके देखो बाद उस हिसाब से रुबिडियम। डेटा मैच कर रुबिडियम। रहा है, हाँ नो सर। कर रहा है मैच। स्ट्रोनियम छोटा सा, लेकिन हाँ सर स्ट्रोनियम लेकिन छोटा है सर। हाँ, वही तो बोले, आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है। नो सर। अगर आप लॉजिक से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को तो आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है जो एक्चुअल डेटा दिया है। तो क्या करना है, इसका एक ही उपाय बेटा, याद कीजिए इसको। अब देखो याद करने का लॉजिक बता रहा है, देख बोल, यहाँ से यहाँ घटा, हाँ हाँ सर। यहाँ से यहाँ घट रहा बेटा, हाँ सर। फिर देख अभी घट रहा, बोले बढ़ रहा, अब बढ़ा, हाँ सर। हाँ सर। बढ़ा, हाँ हाँ सर। अब देखेगा, फिर बढ़ा, हाँ सर। अब इंटरेस्टिंग चीज देखेगा, अब बढ़ा, हाँ सर। अब देख, अब बढ़ा। हाँ सर, समझ आ गया। एमएन सर बहुत कॉम्प्लेक्स। सर, एमएन सर, एमएन। याद रखना, इधर से एम बन रहा तेरा और इधर और से तो एन एन बन रहा। हाँ सर। ठीक? ओके याद कर, ये याद रखने का लॉजिक दे दिए बेटा आपको। आपको देखो, आपको बताया ना कुछ फंडामेंटल है बेटा, यहाँ पर Z आप explain कर, आपको जो रूल पढ़ाया गया वो ठीक फॉलो हुआ कि लेफ्ट राइट घटेगा, देखो बिंदास फॉलो हो रहा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, बिंदास फॉलो हो रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन को मिक्स किया, फंस गया बेटा तू। हाँ सर। इसके एक ही उपाय, आप इसको याद रखो। और फिर से बोल रही है बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। सामिया बेटा क्या लिख रही बेटा? हाँ, मुझे क्या गलती से ऑन हो गया था। हमने सबका ओके सर। है समझ में बेटा लोग? यस सर। हाँ सर। अब देखो, तो इस देखो अभी भी इस क्वेश्चन, अगर मान लो अभी जो क्वेश्चन आप पे हम डिस्कस किए बेटा, इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स कर दे तो आपको लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। कौन सा लॉजिक? कि लेफ्ट टू राइट ये घटेगा और टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। तो बेहतर है कि आप इसको याद रखो। कैसे याद रखोगे? कि ऐसे 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 है बेटा, और ऐसे कर देगा जो होगा, समझ, इसमें जो समा जाए। अब इसके अंदर जो चार उठा के दे दे, आप इसमें से ढूंढ के निकाल लोगे कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, ठीक है ना? बस याद रखना, यहाँ छोटा सा ये जो भी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सुनो आगे, सर अगर वैल्यू याद कर लिए तो अगर वैल्यू याद कर लोगे तो माशा, वही तो बोले बेटा, गजब है, फिर बहुत बेहतरीन है, फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप अब आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन। नहीं सर। यहाँ देखो,
तो इसमें आपको ये जो चीज मिला, अब एक वापस क्वेश्चन पे आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख क्या था आपका, ये देख, ये है ना क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर देखोगे आप, ये क्वेश्चन कुछ और नहीं, यही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का आयन है हाँ सर। है ना आयन? हाँ हाँ सर। हाँ। तो इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो आपका ये रूल काम नहीं किया। कौन सा रूल? कि घटेगा बढ़ेगा। उससे बेहतर था आप याद कर लिया, ऐसे याद कर लिया, है ना। अब इसके बारे में सुन क्या करना होगा। यहाँ पर तो लॉजिक जो है बेटा, पूरा अक्रम पार बार पार पार कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, सुनो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब लेकिन मामला वही आपको याद रखना है। तो बेटा ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया है, तो जिसको डेटा याद रहा है, ये देखो डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलेगा। देखो अच्छा, एक लॉजिक पे पहले लॉजिक से बात करते हैं। बताओ तो, 2 ऑर्बिट आपके पास है और 3 ऑर्बिट आपके पास है। रूल के हिसाब से किसको बड़ा होना चाहिए? 3 तीन ऑर्बिट। ऑर्बिट। वाले को। हाँ, 3 ऑर्बिट। तीन ऑर्बिट। 3 ऑर्बिट वाले को बड़ा होना चाहिए। हाँ सर। चल तो ढूंढ तो बोल, इसके पास कितना ऑर्बिट है? एक। एक। हाँ सर। एक होगा ना। हाँ सर। हाँ। इसके पास कितना ऑर्बिट है? 2। इसके दो। पास दो। 3। इसके तीन, पास 4। चार, इसके पास 5। पाँच। इसके पास भी एक ऑर्बिट है, इसके पास भी 2 ऑर्बिट है, इसके पास भी 3 ऑर्बिट, इसके पास भी 4 ऑर्बिट, इसके पास भी 5 ऑर्बिट है। 2 ऑर्बिट का लिस्ट बना रहे कौन कौन है? Na प्लस, G2 हाँ, प्लस। प्लस 3 ऑर्बिट का लिस्ट बना कौन है? K प्लस और अब डेटा के हिसाब से मैच कर दो। ठीक चल रहा है, मैच कर रहा है, मिला तो। नहीं सर। देख तो, सोडियम को छोटा होना चाहिए था, कैल्शियम को बड़ा होना चाहिए था, मिला तो डेटा। बात समझ में आ रहा? देखो देखो, और देखना चाहो बोलो। सर। तो आप क्या बोले, समझ में नहीं आया। वेरी हमको गुड, भी सर नहीं समझ में आया। ये हुआ सबसे सही बात। सर हमको भी नहीं समझ चलो में आया। कहानी खत्म करते हैं, सीधा सीधी बात। ये कौन है बेटा? लिथियम प्लस। ग्रुप सर ग्रुप 1। ग्रुप कौन वन। है? ग्रुप वन। ग्रुप 2 बेटा ग्रुप भाई टू। का। ठीक है, मालूम है? हाँ। बहुत बढ़िया, मालूम है तो। हाँ। चलो बातचीत करते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। अगर आपको हम बोलेंगे पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है? जवाब दे। सर पोटेशियम प्लस का साइज बड़ा होगा। पोटेशियम प्लस हाँ का साइज सर। कितना होगा? सॉरी, कितना ऑर्बिट है इसके पास? 3 सर। सर 3। 2। और इसके और पास मैग्नीशियम के पास 2 सर। 2। 2। का साइज बड़ा होना चाहिए, इसका साइज छोटा होना चाहिए। चलो अगेन आपके पास ये देखो, ये एनसीईआरटी बुक का डेटा है बेटा। ये जो डेटा ये एनसीईआरटी बुक का है। बोलो तो आंसर मैच कर रहा है? बोलो बेटा, आंसर मैच कर रहा है? सर वो तो मैग्नीशियम। हाँ सर। हाँ सर। हाँ कर रहा है। हेलो। यहाँ देख, अब अगर आपको बोले जाए पोटेशियम प्लस स्ट्रोंटियम प्लस, बोल इसके पास कितना ऑर्बिट है? 3। उसके बाद 3। 4 होगा सर। 4। इसका साइज बड़ा होना चाहिए। हाँ सर। स्ट्रोंटियम। तो बोल, मिला आंसर, मैच कर रहा? हाँ। नहीं सर। नहीं सर।
नहीं सर, मैच नहीं कर रहा। तो यही बोल रहे बेटा, इसका एक ही उपाय है, क्या रखना है बेटा इसको, यहाँ लॉजिक काम नहीं कर रहा। देखो एक जगह काम किया ना भाई, एक जगह पर आपका ये लॉजिक काम किया कि हाँ ठीक है इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा इसमें, लेकिन बेटा यहाँ काम नहीं किया, यहाँ काम किया। यस सर। उसी तरीके से बोल रहे बेटा कि यहाँ पर अगर तो देखो सीधा सीधी बताने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, एक गधे लोग बेटा लोग ढक्कन रखो यहाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो आपको याद ऐसा रखना है, और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आयन के फॉर्म में तो इसको याद ऐसे रखना। देख तो समझ में आ रहा लॉजिक से? बेकार मोबाइल लिए, मतलब ये देख, ये हो गया रुबीना बेरिलियम से। सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा? हाँ बेरिलियम के बाद कौन है? मैग्नीशियम। मोबाइल मैग्नीशियम। ये तेरा मैग्नीशियम हो गया, हाँ, उसके बाद ये तेरा लिथियम हो गया, लिथियम। ठीक है। लिथियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम। सोडियम हो गया, समझ में आ रहा है? सोडियम। बेरिलियम। और उसके बाद बेरियम। लिथियम होगा, बेरियम, होगा, पोटेशियम, पोटेशियम। होगा, रुबिडियम। रुबिडियम होगा, फिर लॉजिक को समझ बेटा याद रखने के लिए। सेसियम। सर एक काना सर, से बात करता, रुबीना से मतलब क्या? काना से बात करता, रुबीना से मतलब सर चार्ज कितना भी प्लस हो सर यही होगा ना ऑर्डर? हाँ सर जैसे यहाँ पे सर Na प्लस है, हाँ, ये लिथियम प्लस है सर, तो Na2 प्लस होगा, लिथियम 2 प्लस होगा तो सेम होगा ना, डिफरेंट हो जाएगा? बे गजेड़ी ढक्कन पाजी बेटा ग्रुप का स्टडी कर रहा है पागल, ग्रुप। और ग्रुप 1 में एक से ज्यादा चार्ज हो ही नहीं सकता है, ग्रुप 2 में 2 से ज्यादा चार्ज होते ही नहीं है, और कोई चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर 3-4 से कोई ज्यादा कोई पॉसिबल ही नहीं है, ये फिक्स्ड है बेटा, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल की कंसेप्ट भी है। सबके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इन लोगों के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इन लोगों के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। तीन है सर। हाँ अच्छा सर, तो मतलब Ba प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता है कौन? सर? बेरियम नहीं Ba प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, Ba प्लस ऐसा कोई एलिमेंट आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा अगर एग्जिस्ट करेगा हाईली अनस्टेबल होगा, तुरंत बनेगा तुरंत खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है सर। समझा? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग का? सर जेड आर एच एस। हाँ zirconium और hafnium। तो देखो यहाँ पर अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज यहाँ ध्यान देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको मोटा मोटी कुछ ऐसा मामला मिलेगा नीचे की तरफ, जहाँ पर साइज जो है बेटा वो लगभग एक जैसा होकर के, जैसे ये देखो सेम है, ये पेयर भी लगभग सेम है। अब अगर आप देखोगे तो करीब करीब यहाँ तक हाँ तो पूरा है सर, ऑलमोस्ट सेम, करीब करीब सब सेम है ना। हाँ यहाँ पर सेम होने का रीजन क्या हो रहा है, उस कंसेप्ट को समझो। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, यहाँ जो वन वर्ड आंसर है, उस वन वर्ड का आंसर का नाम है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये वन वर्ड आंसर है। जैसे पिछली बार यहाँ का इक्वल होने का वन वर्ड आंसर क्या था रे? डी कॉन्ट्रैक्ट, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर नाम होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनाइट और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या, पहले उसको समझ लो तो फिर बात समझ में आ जाएगा। तो मामला कुछ ऐसा बेटा, क्या आप लोगों को पता है? अच्छा चलो, इससे अच्छा रहेगा कि पीछे चलते तो और अच्छे से बात कर पाएंगे। तो यहाँ देख, एक अगर लॉजिक पे बात करते हैं तो यहाँ लॉजिक को समझिएगा। कहाँ गया रे? घूमने। कौन था रे? तो महान 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 सोच रखने वाला। सर सर एटॉमिक साइज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है? क्या चीज बेटा? सर एटॉमिक हाँ सर, सही पूछा।
सर कोई फॉर्मूला साइज नहीं है? निकालने के लिए फॉर्मूला हाँ हाँ सर बिल्कुल है। बताइए। अच्छा सवाल पूछा तुम लोग, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुम लोग। एक सवाल देखो, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल नहीं हो सकता आपके यहाँ पर कि सर ये जो सबका साइज दिया हुआ 1.44 पिकोमीटर, एक एटम का साइज का बात हो रहा है। एक एटम ऐसा जो दिखता नहीं है, इतना छोटा होता दिखता नहीं है, उसका साइज मापे कैसे? टेप लेकर तो नहीं मापे होंगे कि 1.55 पिकोमीटर assumption तो guess है। कैसे पता चला? सर। उसका एक ही आंसर है कि Assumption। एक्सपेरिमेंट के जरिए से, अलग अलग रिसर्च के जरिए से डेटा कलेक्ट करके उस डेटा पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाला गया है ना बेटा। हाँ हाँ, सर। सर यही कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पर जो सारा उस लेवल का कैलकुलेशन आपको तो नहीं पढ़ाया जा सकता कि वो सारा रिसर्च लेवल का कैलकुलेशन है। हाँ, बीच में कुछ जगह पर फॉर्मूला कंसेप्ट है, जैसे कि आप याद करो तो आपको कंसेप्ट दिए थे कि रेडियस ऑफ एटम को कैलकुलेट करने का तरीका होगा बॉन्ड लेंथ बाई 2। ये आपको एक फॉर्मूला दिए थे, जिसको हम ऐसे लिखे थे DAA/2 होगा बॉन्ड लेंथ बाई 2। उसके बाद याद है ऐसा भी कुछ एक फॉर्मूला दी थे ना कि अगर डिफरेंट एटम होगा DAB, उसका निकालने का फॉर्मूला होगा रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09। याद है रे? हाँ सर। हाँ मालूम है कितना तुम लोग को याद है। चलिए यहाँ वापस आओ, नहीं याद है सर। ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पर जिरकोनियम हैफ्नियम का साइज सेम, न्यूटन पैल्टियम सेम हाँ, सर। लगभग इसका सेम पाया गया है। वन वर्ड आंसर याद रखेगा क्या? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो ये देख। हम लोग जानते हैं जनरल रूल की लेफ्ट राइट जाने पर क्या होता है? साइज घटता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मोटा मोटी समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट जाने पर सेंटर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, लास्ट ऑर्बिट का नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जितना बढ़ता है उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, साइज सिकुड़ता है, श्रिंक करता है। यही है ना कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। बीच बीच में जहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ एक जगह पर इक्वल हो जाता है तो साइज कांस्टेंट हो जाता है। यस सर। अब यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखो आप, ऐसा है कि बोलो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइज घटेगा, घटेगा। इधर से देखो चार्ज बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसके सेंटर में 55 चार्ज है, इसके सेंटर में है ना, हाँ सर। फिर साइज घटेगा। बोल समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बोल यहाँ से यहाँ जाएंगे साइज घटेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे साइज घटेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे सेम रहेगा। बोलेगा सर अब तो गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा घट जाएगा। क्यों? बोले सर देखिए ना यहाँ पर तो 55 पॉजिटिव चार्ज था सेंटर में जो लास्ट ऑर्बिट में खींच रहा था, यहाँ पर तो 56 पॉजिटिव, यहाँ पे 57। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है अट्रैक्शन बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है। हाँ सर। अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जेड बढ़ रहा मतलब जेड स्टार बढ़ रहा। हाँ सर। हाँ जेड स्टार का नाम क्या? Z माइनस सिग्मा। गजेड़ी लोग ढक्कन फंडामेंटल नाम बोल, नाम द नेट अट्रैक्शन, नाम इफेक्टिव अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। माने बोल। अट्रैक्शन। हाँ नेट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। और फॉर्मूला पूछ लिया तो 2 माइनस सिग्मा। एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट होल्ड करेगा, रुक। ठीक है सर। यहाँ समझ दोबारा। तो अब अगर बात करते हम लोग तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा, साइज घट रहा, साइज घट रहा, साइज घट रहा, साइज घट रहा। यहाँ पर जाकर साइज अचानक क्यों घट गया बेटा? क्योंकि यहाँ पर अगर घट रहा है स्मूथली या प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे घट रहा है तो ये था कहानी। तो फिर यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगा क्योंकि 57 यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना? 21 तक ही सर। बीच में लैंथेनाइड आ रहा है जिसके वजह से यहाँ पर 14 एलिमेंट बाहर बैठा हुआ, उसके बाहर ये सब का सब तो यहीं पे मौजूद है, इसी जगह पे मौजूद है। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं फिर से देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अचानक से बीच में गैप नहीं आ जा रहा 14 एलिमेंट का। हाँ सर। इस 14 एलिमेंट का वजह से ये साइज अचानक से और क्या होगा?
बहुत घट जाएगा सर। घट जाएगा। नॉर्मल रूल देखो अभी फॉलो हो रहा है, नॉर्मल रूल के मुताबिक क्या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, मतलब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज घटेगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ा साइज घटा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब साइज बहुत ज्यादा घट गया, इतना घट गया कि अब ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो गया, उसी तरीके से ऊपर और नीचे बराबर हो गया, उसी तरीके से ऊपर और नीचे बराबर हो गया, और इस बराबर होने को का नाम दिया गया, रीजन को नाम दिया गया लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और इसके वजह से कई सारा इफेक्ट देखने को मिला। जैसे पहला इफेक्ट देखने को क्या मिल रहा है, साइज जो है वो सेम हो गया, आगे चल के पढ़ने बैठोगे डेंसिटी जो होता है बेटा वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो कई इस तरीके का इफेक्ट इस एरिया में, इस इलाके में, इस इलाके को पहचान के रखो, ये जो इलाका है ये वो इलाका है, यहाँ से ये वो इलाका है जहाँ पे साइज लगभग सेम है, इस इलाके को नजर बनाए रखो, और यहाँ से कई तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। और पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तो यहाँ तक का बात समझ में आएगा, समझ में आया? हाँ सर। समझा रहे गधे लोग? यस हाँ सर। सर। तो चलो अब बताओ क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, बोलो अब क्या था? सर NB, टी। नायोबियम, टैंटेलम और सर ये था ना रुथेनियम जिर्कोनियम और हैफनियम, आंसर क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। हाँ सर। और हाँ क्या सर। था? सर नायोबियम, टैंटेलम इक्वल नायोबियम टैंटेलम इक्वल और क्या था? इक्वल होगा। और सर रुथेनियम और ऑस्मियम इक्वल इक्वल। बोला रे सर रुथेनियम और ऑस्मियम इक्वल। हमसे तेरा आवाज नहीं आ रहा, क्या था? सर रुथेनियम और ऑस्मियम ऑस्मियम। और सर LINAK। हाँ ऐसा कुछ था, देख तो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और इसी के नीचे ऐसा भी कुछ था। हाँ सर एक्वस में सर। एक्वस सर। बोल आंसर बोल। इसका सर। सर हाँ ठीक है सर। सर हाँ सर लिथियम सबसे छोटा होगा सर। सर इसमें सर लिथियम सबसे बड़ा होगा सर, उसका उसका Na उसके बाद के लिथियम बड़ा होगा सर हम जो लिखे आप सही लिखे। और इसका आंसर बोल। सर। लिथियम बड़ा होगा सर। हाँ यहाँ पर लेकिन लिथियम बड़ा है। ये लिथियम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैटर है बेटा, ये इंटरेस्टिंग मैटर है। इसका रीजन अगर कहा जाए तो सर इस reason का नाम है हाइड्रेटेड सर, हाइड्रेटेड है वही समझो। हाइड्रेशन एनर्जी। ओके सर। ये कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे और वहां पे इसको दोबारा समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो मामला समझो पहले वाले में कि रूल के हिसाब से ठीक है भाई, अब इसके पास एक ऑर्बिट है, इसके पास 2 ऑर्बिट है, इसके पास 3 ऑर्बिट है, साइज बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो गैसियस में सबसे छोटा है, एक्वस में वही सबसे बड़ा हो गया। इसका रीजन है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है ये हम लोग बोल। तो पानी का रश होता था। ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के, इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जितना क्वेश्चन पे बात की थी तो सारा डिस्कशन हो गया, तो कुछ बाकी है? तो बताओ सर। सर बचा हुआ है सर। बचा हुआ है। क्या है बोल? सर लिथियम आयोडीन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अरे ब्रोमीन, आयोडीन। ये तुम लोग को हम हाँ सर। हाँ दिया सर। बहुत मजा। तो देखे तो कौन आंसर सॉल्व किया? सर लास्ट वाली बात सर। हाँ सर हम किए। इसका सर इसमें सर लिथियम और आयोडीन में ना। हाँ सर। हाँ लिथियम छोटा आयोडीन बड़ा। आयोडीन इज ग्रेटर देन लिथियम। लिथियम छोटा आयोडीन। और क्या दिए थे? सर H सर हाइड्रोजन। माइनस। सर हाइड्रोजन, फ्लोरीन। माइनस। अरे बोल रहे ना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ सर माइनस। ये सर नहीं हुआ सर। सर इसका हो गया सर। सर
सर सबसे हाई छोटा हाइड्रोजन और सबसे बड़ा आयोडीन। बीच में बोलो आंसर। सर लिथियम इज आयोडीन ग्रेटर देन लिथियम। ये आंसर आप लोग नेट पे सर्च किए बेटा? नो हाँ। सर, आपका नहीं क्या सर। मिला? सर सर नोट में था सर, हाँ, आपके नोट्स में था सर लिखा हुआ। इसमें क्या था बेटा? इसका नहीं मिला सर, इसलिए। सर फ्लोरीन क्लोरीन से छोटा रहेगा सर। और सर उसके साथ ब्रोमीन रहेगा सर। हाँ सर, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, हाइड्रोजन उसके बाद हाइड्रोजन। सर, उसके साथ हाइड्रोजन सर, और उसके साथ आयोडीन। हाँ। नहीं सर, आयोडीन सेकंड लास्ट होगा। हाँ सर, ऐसे ही रहेगा, पता नहीं क्यों। सर क्यों सर? सर हाइड्रोजन सेकंड लास्ट कैसे होगा सर? ये देखो, ये सब बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है आपके पास। ओके सर। सर सब सही है सर, बस हाइड्रोजन लास्ट में होता। सुनो सुनो सुनो, आपको मैं देखो समझाते, फिर से समझो, फिर से समझना बेटा। बोल तो, पोटेशियम स्ट्रोंटियम। दिमाग लगाएगा तो दिमाग एक ही चीज बोलेगा कि सर इसमें तो 4 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, ये बड़ा होना हाँ चाहिए। सर। हाँ सर। हाँ सर। एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो जब एक्सपेरिमेंटल डेटा तो तुम्हारे सामने, तो बेटा इसमें अब और कुछ नहीं, आपको बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक है अगेन सर। बोल रहे बेटा, ये सब चीज नीट और जेई के लिए है। ओके सर। ठीक ठीक है है। सर। और सर लिथियम और आयोडीन में कौन बड़ा होगा सर? हाँ, इसका आंसर बोलो। सर आयोडीन लिथियम बड़ा, छोटा होगा। सर आयोडीन लिथियम छोटा आयोडीन बड़ा। हाँ सर। सर होना तो वही चाहिए। हाँ सर, अब इसमें भी एक्सेप्शन ना हो जाए सर। बता देना इसका। अरे सर लिथियम बड़ा। ठीक है सर। ये सब रेयर क्वेश्चन है बेटा, आपको नॉर्मल जगह पे पढ़ना नहीं है। नॉर्मल जगह पे जानते हो क्या पढ़ना? ध्यान से सुन ले फिर से, सारा खेला इसी में। लेफ्ट टू राइट घटेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। एक खेला बेटा। दूसरा खेला, कटायन छोटा होगा, पेरेंट एटम बड़ा होगा, अनायन बड़ा होगा। तीसरा हाँ खेला, सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का खेला इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ। मैक्सिमम खेला हाँ यहाँ सर। पर है। हाँ सर। सर। बोलो। सर सबसे बड़ा एलिमेंट मिल गया सर, रेडॉन है सर। हाँ, कौन है? रेडॉन। हाँ, रेडॉन। है बेटा लोग, हाँ सर। ये 3 याद रख। सारा खेल खेला होगा, है याद है? चल फटाफट आंसर बोल तू। सर सी, सर सी, सर सी, सर सी सर। सर सी होगा सर। हाँ सर, बड़ा ही होगा। सर कैसे? जो पूछेगा कैसे बेटा, यकीन मानो तो अपना इमीडिएटली गॉड को थैंक करो कि आप क्लास में नहीं हो, घर पे बैठ के ऑनलाइन में तोड़ देते बेटा पकड़ के, कैसे पूछते थे। है जो पूछा कैसे जवाब दे, वहां से है कोई, वहां से जवाब दो। सर वो सर नोबल गैस है सर, इसीलिए। हाँ सर। नियॉन। नोबल से, नोबल गैस यस सर। सर, इसलिए उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। हाँ सर।
सर ये वाला आप लास्ट क्लास में बताए थे। जी सर। हाँ सर, आप लास्ट क्लास बता दे सर ये तो। सर सर गुस्सा हो गया। चलो बोलो। सर बी। सर बी। सर बी। सर सर बी। बी बी फॉर हाँ सर। बॉम्बे। बी। बॉम्बे। अरे बॉम्बे। होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर ए। सर बी। सर बी सर बी। बी सर बी बॉम्बे। सर सर बी। सर बी। सर बी। बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। यानी कि पिछला खेल आप लोग समझ गए है ना बेटा, याद है ना यहाँ जी तक खेल। सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ, सर। अगला बोलते बेटा देखते। सर सी। सर बी। सर बी। सर सी। बोल बॉम्बे ना दिल्ली, कौन सा बोल रहा। बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे सर, बॉम्बे। देख तो क्वेश्चन में खेल देख तो क्या क्या डाला है। ए ने प्लस दिया है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। एफ माइनस है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सेलेक्ट। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, खेला यही है ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। ये सर। सर डी होगा। सर सी होगा। नहीं नहीं डी होगा। जी। बोले ना बी। सर पहले हम डी बोले थे। तो तुमको वोट बदलने कौन बोला, अपना अपना आप पे कॉन्फिडेंट रहता है। देख बात को समझ यहाँ पर, कटायन छोटा होगा हाँ सर। तो ये तो हाँ A1 ही सर। बेटा, है ना। हम्म, और अनायन बड़ा होगा, बीच में आएगा ये दोनों। अब बोलो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में कहा बेटा। सर पीरियड मैग्नीशियम 3। इस तरफ जाने पे साइज छोटा पीरियड होगा, 3। मतलब हाँ एल्यूमिनियम सर। छोटा होगा, मैग्नीशियम हाँ बड़ा सर। होगा, है ना। पीरियड 3 हाँ सर। बना सर डी। सर सी सर सी। सर ऑप्शन सी। एक के प्लस का 1.34, हाँ इसका सर। मतलब के क्या होगा, ज्यादा होगा उससे। ज्यादा होगा। हाँ सर। Cl माइनस का सर फ्लोरीन है सर। सर एफ माइनस है। F माइनस का भी 1. कौन है जो अपना वीडियो ऑन कर रहा है बेटा, बोलो 1.34 हाँ एंगस्ट्रॉम। सर। F का क्या सर होगा। सर एफ माइनस से छोटा होगा। हाँ अब छोटा ऐसा होगा। ऑप्शन ढूंढ जहां पर ये सी। वैल्यू 1.34 से बड़ा है। सी सर सी। सर सी।
ये speed है। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है बोल, नहीं सर, नहीं सर। आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन लो। हाँ सर। सर बी। सर बी होगा। नहीं सर। होगा। सर सी भी तो हो सकता है। हाँ सर अच्छा सी भी चलो तो ना, देखो यहाँ पे बोल रहा क्लोरीन इतना है, तो क्लोरीन प्लस का बोल इससे ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा कम होना कम चाहिए। कम सर, कम। कटायन है ना, कम होगा ना, तो ओ हाँ गलत। सॉरी सर, सर, हाँ सर। कटायन है। और इस हाँ, थर्ड ऑप्शन में कम देखो, होगा। क्लोरीन इतना है तो Cl माइनस का कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर, तो ज्यादा हाँ ज्यादा ही है सर। सर। सर ज्यादा तो सर ये भी करेक्ट बिल्कुल सही, होगा। आंसर सी भी होगा, फिर ये भी सही है। हाँ सर, बी और सी करेक्ट। हाँ सर। नहीं बेटा, मार्किंग तब गड़बड़ हुआ, आंसर सी ही होगा, बी भी भूल है। Cl भूल है बेटा, आंसर सी सही है, ये नीचे आएगा, बी नहीं है। जो इसको सही करके देगा बेटा 4 आना देंगे। यानी 1 रुपया। बनाओ। चलो 6 आना देंगे। सर सी। ए बेटा लो, सर एक सर ए। Okay. ए सर ए। क्या ये फॉर्मूला बातचीत किए थे? लगा हाँ दो। सर। किसी और को नहीं। क्या मांगा बेटा, ये बॉन्ड लेना। हाँ सर। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ये होगा फॉर्मूला। हाँ और सर। रेडियस ऑफ कार्बन क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बाई 2। कितना है कार्बन कार्बन बाई 2?
1.54 by 2 that is 0.77 तो इसका वैल्यू 0.77 प्लस उसी तरीके से रेडियस ऑफ क्लोरीन निकाल ले तो बाई 2 वो भी करेंगे 1.98 by 2 0.99 माइनस 0.09 और इन दोनों का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 अट्ठाई बाकी कैलकुलेट करके देख ले सर सी चिन्ह हम तो सही बोले थे। सर ওটা কথা হয়ে গেছে না শুনি না बोलो बोल बेटा लो सर सी सर डी सर डी सर वैंडरवाल्स सर डी से दिल्ली सी चलो देख ए बेटा यहाँ सुन ध्यान दे सुन अगर तेरे सामने सवाल दिया कि Fe2 प्लस और Fe3 प्लस कौन छोटा कौन बड़ा सर Fe2 प्लस बड़ा होगा Fe2 प्लस बड़ा होगा Fe3 प्लस छोटा होगा। हाँ सर कौन होगा सर Fe3 प्लस Fe3 छोटा होगा छोटा होगा नहीं होगा Fe2 ना? प्लस बड़ा होगा। हाँ सर हाँ सर हाँ यानी हम लोग ये पढ़े थे जितना पॉजिटिव बढ़ेगा साइज बढ़ेगा छोटा होगा हाँ सर अच्छा हाँ सर हाँ पढ़े थे हाँ सर हाँ ऐ सर चल बोल ऐ तुम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे बेटा हम लोग कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा ये कौन सा तीसरा चैप्टर चल रहा है तीसरा चल रहा है फर्स्ट कंप्लीट सेकंड कंप्लीट थर्ड चल रहा है फर्स्ट हाँ, चैप्टर सर। में एक चीज सिखाए थे ऑक्सीडेशन नंबर हाँ सर हाँ सर सर कैसे हो आप? चलो चारों एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट निकालो तो बेटा तो उसमें ना पास ऑर्गेनाइजेशन में मैंने तो फटाफट सर फर्स्ट का 2 अबे गधेड़ा छोड़ दो तुम लोग पढ़ाई तुम लोग से कुछ नहीं होगा 6 3 चल अब सोच क्या आंसर हो सकता है सर डी सर बी सी सी बी सी 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 हम लोग क्या पढ़े सर, पॉजिटिव C। बढ़ेगा हाँ सर साइज घटेगा साइज घटेगा
पूछा हाँ, बड़ा सर। साइज। सर तो बी सी सी सर सी। सी। सर mn का निकालने से हो जाएगा सर काम सर। क्वेश्चन किसका पूछा बे? मैंगनीज। अच्छा ओके सर थैंक यू। ऐसा फोन रिमांड के लिए मारा था होता का मेरे पास फोन आता बोलो। हाँ सर। आगे सर। पहचान कहाँ पे है? पोजीशन पकड़। सर ये सर ग्रुप 10। हाँ सर। तीनों का पोजीशन पकड़ बेटा, तीनों का पोजीशन पकड़। सर 3। सर ए होगा सर। सर ए होगा ए होगा। ए सर। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, हाँ सर नहीं करे पीरियड 4 जगह, है ना? हाँ सर। हाँ सर। और एनआई नीचे सर। कॉपर के नीचे सिल्वर होता है, इसके नीचे गोल्ड होता है। हाँ सर। हाँ सर। इसके नीचे कौन होता है रे? प्लैटिनम, हाँ सर। पैलेडियम। नो सर। टॉप टू बॉटम सर बोल उल्टा साइज क्या होगा? उल्टा है सर। आप उल्टा पैलेडियम से पहले होगा सर। सॉरी पैलेडियम, सर। यहाँ प्लैटिनम, सॉरी हाँ सॉरी। सर। हाँ सर। होगा हाँ क्या? सर, ये निकल घर पढ़ना छोटा चाहिए, हाँ सर। हाँ सर हाँ पढ़ेगा सर सर। निकल लेकिन छोटा ये हाँ, ड्यू सर। टू सर सर लैथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन। लैथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सेम होगा सर। हाँ सर। अप्रॉक्स सेम हो जाएगा। सर तो ए। ठीक है। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। चल जवाब दे। ए सर। सर ए। ए ए ए डी। सर डी कैसे नहीं होता सर? सर डी। कोई आइडियाज बना बेटा, समझ आ रहा आंसर? सर ए या डी। अरे क्वेश्चन सर पढ़ना डी। बेटा, देख। अच्छा सपोज कर ले, सुन 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 सुन, सपोज कर ले यहाँ तक का कुछ क्या क्या बोला नहीं समझ में आया, चल टू द पॉइंट बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोल रहा है क्या कि देयर इज अ डिक्रीज इन आयनिक लैंथेनम टू लुथेनियम। ये दिखते ही बेटा तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? 14 एलिमेंट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ 14 एलिमेंट। एफ ब्लॉक। हाँ सर। होगा। अब हाँ ये सर। 14 एलिमेंट अभी की बोल क्या पढ़े थे कि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वो लेफ्ट राइट साइज क्या होता है? घटता है। हाँ सर। तो यहाँ घटता है बेटा। अब पता घटने का रीजन क्या होता है? तो घटने का रीजन देख तो, ये होता है कि नहीं होता है? सिंपल सा हाँ क्वेश्चन सर। पूछा बेटा कि घटने का कारण क्या होता है? हाँ सर। न्यूक्लियर। हाँ सर। ए बेटा लोग एक चीज ध्यान से सुन, भले ही कुछ चीज आप लोग का भी बाउंस हो रहा है, कुछ पकड़ भी पा रहे हैं, क्योंकि आपको बेटा हम डायरेक्ट बोर्ड से फिर जेई और नीट पे भी ले जा रहे हैं। जो बोले बेटा वो ध्यान से सुन। और एक और कौन बेटा आया हुआ है, क्या नाम था बेटा तुम्हारा? है सर
रजा रजा बेटा, आसिफ रजा बेटा, आसिफ तुम भी सुनो, और बाकी गधा गधे लोग भी सुन बेटा। लास्ट 2 क्लास का वीडियो को बेटा एकदम तैयार होकर आइए, मतलब साइंस पे अब तक जो भी पढ़ा है, रूल्स, एक्सेप्शंस, टेक्निक याद रखना, मेथड, तैयार होकर आओ बेटा, क्योंकि इसके आगे जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सो ऑन, मैक्सिमम का रिलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइज से होगा। जैसे आपको अगले 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 जब इस टॉपिक को पढ़ने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। यानी यहाँ से एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट टू राइट अगर साइज घटता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट बढ़ेगा। घटेगा। इसको पकड़ बनाओगे ना बेटा तो एक अच्छा तरह मजबूत पकड़ बनेगा। तो साइज वाला चीज पढ़कर आओ। और आसिफ रजा तुम भी बेटा साइज वाला, क्योंकि अगले क्लास में जब पढ़ने बैठेंगे तो साइज साइज चिल्लाएंगे बेटा, नहीं समझ में आएगा तो फुल बाउंस होगा। आज का तो बाउंस हुआ ठीक है, इट्स ओके। अगले क्लास में जो तैयारी करना बेटा आपके पास, हाँ ये ऑफलाइन क्लास होता तो ये बेनिफिट नहीं मिलता, जो हो गया सब भूल जाओ। ऑनलाइन का ये बेनिफिट है बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है टॉपिक, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख करके मेंटली प्रिपेयर करके आओ। अगर दिलो दिमाग में बेटा ये चाहते कि हाँ सर कुछ करना है, बाकी बात बेटा तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आसिफ किस कैटेगरी में बेटा तू? और आप जिस कैटेगरी में सर चाहत है। बाकी देखना मतलब आंसर देने के लिए तैयार। एनीवे बेटा बेटी लोग ध्यान से सुनो, तो आपका काम है बेटा ये टॉपिक कंप्लीट करना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो सर प्लीज गुस्सा मत होइएगा सर। सर सोडियम सर मैग्नीशियम से बड़ा है साइज में, तो सर सोडियम प्लस भी मैग्नीशियम से बड़ा होगा। सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम बड़ा है, हाँ सर। सोडियम प्लस और मैग्नीशियम, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा आप लॉजिक से सॉल्व नहीं कर सकते। यही तो चीज अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे। इस तरीके का मामला आपका जब पास जो होली बुक है, इस होली बुक का नाम क्या है? डेटा का खेल है बेटा। सोडियम प्लस का साइज है 102 और यहाँ पर आप देखो मैग्नीशियम का साइज है 160। हाँ सर, तो सर मैग्नीशियम बड़ा हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम बड़ा हो गया। ये पूरा डेटाबेस खेला है बेटा, याद करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। जी सर। सर तो ऐसे ही सर सब में ही है सर। हाँ सर ऐसे ही सर, मतलब सब में याद ही करना होगा सर। नहीं देखो आपको इतना रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितना आप सब समझ रहे हो। बेसिक पूछेगा, लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम, एक का दुख का एक्सेप्शन पूछेगा। अब उतना तक तो आपको पकड़ना, आपको बहुत कुछ दिखाए बेटा। खेल इतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है कि लेफ्ट राइट घटेगा टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, बीच में कई सारा गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ पे आप जितना अच्छा पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग उतना गहराई तक जा पाओगे। आपको बेटा गहराई तक डुबो दिए, हर एक चीज पे टच करवा दिए। अभी आपका ऊपर काम है। अच्छा सर, वो सर उसका कोड का मतलब समझाइए सर, वो जो 97 स्लाइड में। समझे? ठीक है, जो बोल रहे सुनो बेटा। आज का क्लास यही तक। नेक्स्ट क्लास